नमस्कार दोस्तों। बड़े दुख के साथ दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी कब तक ये होता रहेगा? ना इमरजेंसी लगेगी, ना दीदी को कभी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और उसने तो क्लीन चिट दे दिया है एक कम्युनिटी को, कोई बात नहीं, रेप करते रहो। 5 लाख से ज्यादा लड़कियां लापता हो चुकी हैं हिंदुओं की वेस्ट बंगाल में। ना सेंटर को कोई फर्क पड़ी है, ना स्टेट को पड़ी है। और दोबारा से वही हाल। हम कितनी बार वीडियो बनाएंगे, कितनी बार रोएंगे? क्या रोने से काम होगा या कोई एक्शन लेना पड़ेगा? इमेजिन कीजिए मुसलमान की लड़की होती और एक हिंदू ने ये काम कर दिया होता तो पूरे दुनिया में बवाल खड़ा हो जाता। लेकिन क्योंकि हिंदू लड़की है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना गार्ड को, ना वहां के डीन को। फिर वही लड़कियां, फिर वहीं पे वही सब कुछ, कत्लेआम, और एक कम्युनिटी को फ्री पास। ये कोर्ट में अगर केस गया भी, वैसे तो जाएगा नहीं, अगर गया भी जाते ही उसको बेल मिल जाएगी क्योंकि उसके नाम में मोहम्मद होगा और बोल दिया जाएगा कि भाई इसका भी फ्यूचर है। लेकिन लड़की जो मारी गई, जिसका रेप हो गया, उसका फ्यूचर नहीं था, लेकिन उस मोहम्मद का फ्यूचर दिखता है हमारे कोर्ट को। यानी कि हमारी कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने एक और रेप करवाया आज। ये वो है जो पकड़ा गया या जो सामने आ गया, और कितने हैं जो सामने आते ही नहीं है। और ये हर एक केस में बेल मिल जाती है और केस 20-20 साल लटका रहता है। लड़कियां खुद शर्म में आकर अपना केस ही वापस ले लेती हैं कि हर रोज जाकर वहां पे कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, मुंह काला होता है। लेकिन इन काले कोट वालों को कोई शर्म नहीं। आज इस पे बात करेंगे मंजरी के साथ कि मंजरी जी ये कब तक चलता रहेगा इस देश में? क्या सेंटर इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि हमें मालूम है कि स्टेट की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। प्लीज इसके ऊपर लाइट लगाइए। मेरा दिल जल रहा है, खून खौल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। चाइना में अगर हो 1 महीना नहीं लगता पहली हियरिंग में फांसी की सजा, व्हाई नॉट इन इंडिया? सिंपल क्वेश्चन। देखिए, चाइना एक क्लोज सोसाइटी है, वहां पर अपने नियम है, धर्म है, वो पालन किए जाते हैं। भारत एक ओपन सोसाइटी, और ओपन सोसाइटी में वो डीप स्टेट के लॉस चलते हैं। अब ये घसीटते रहेंगे भाई। आप एक सीधी सीधी आपको सबूत कहाँ से मिलेगा? आप स्वैप सैंपल लीजिएगा, उससे डीएनए मैच कीजिए, उसके बाद आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। हैंग करना हैंग कीजिए, और गोली मारनी तो गोली मार दो। बट यहाँ का सिस्टम क्या है? दे विल से अलेज्ड असॉल्ट। पहले तो रेप और असॉल्ट में अंतर होता है। आप मारने पीटने को भी असॉल्ट कहते हैं और रेप को भी असॉल्ट कहते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस, अगर कोई लड़की आई है, पूरी कंडीशन में आई है, और उसके बाद वो कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, आप उसे एलिज्ड कैसे कह सकते हैं? यहाँ से परवर्जन शुरू होता है। ये अगर इंटेलेक्चुअल परवर्जन के साथ ना हो तो एक अपराधी को लेवरेज नहीं मिलेगा। उसको जो वकील मिलता है ना, वो वकील जो परवर्जन करता कोर्ट में, दैट इज मोर हीनियस। क्योंकि जो अभी अपराधी ने किया वो फिर भी छुप के किया, और जो कोर्ट में होता है वो तो ओपन होता और बार बार होता। आप कह दीजिए क्लोज डोर है, तो क्या यू आर नॉट मेकिंग द गर्ल रीलिव द हॉरर? सो दिस मस्ट बी। एक बार स्टेटमेंट ले लिया, आपको एक बार लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बार स्टेटमेंट ले लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया आपने, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया, इसके बाद ऑन द स्पॉट आपको फैसला मिलना चाहिए। लेकिन अब इसमें वो कहा था एलिबाई लेके आओ, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है जो आज तक चल रहा है, क्योंकि वो इस तरीके की हरकतें करते थे। फिर उन्हीं के जजेस उनको भाई उनको बरी भी करना होता था, बेल भी देनी होती थी। एंड दिस इज अ वे टू कंट्रोल हिंदू कम्युनिटी। ये लॉस बने ही अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, और नेहरू ने इनको बदलने नहीं दिया। 1832, 1860, 1890 इनके कानून चले आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमने दुनिया भर के अच्छे कानून लेकर के ये
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जी नहीं, आपने वही पूरा का पूरा कॉपी करके एज इट इज रखा हुआ। आपने बमुश्किल उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड की हैं जिससे भारत को और खराब किया जा सके। अमेंडमेंट सारे इस तरीके के हैं, बाकी अल्टीमेटली आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो जिस कम्युनिटी की, रेपिस्ट कम्युनिटी को बचाने के लिए ये लॉज बने थे, वो आज तक चल रहे हैं, उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं। एंड आई विल से, यहाँ पर आपने टेररिज्म के लिए लॉ बना दिया, सब कुछ कर दिया। दिस इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ टेररिज्म। राजस्थान की एक घटना मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। 5 लोगों ने एक लड़की को कॉलेज के बाहर से उठाया, गैंग रेप किया। उनका उनको बेल मिल गई, उन्होंने फिर यही काम किया। अगर सजा नहीं मिलेगी तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। मेरे हिसाब से तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया का कंपनीज हैं, सबको उठा के देखो, जिसने कहा है एलेज्ड, उन सबको साथ में गोली मारो। बिकॉज द क्राइम इज नॉट एलेज्ड। पर्सन हु कमिटेड क्राइम, until and unless proved guilty, आप कह सकते हैं that he is a suspect or any language you can use, बट आप क्राइम को एलेज क्या दे रहे हैं? एलेज्ड मर्डर कैसे हो सकता है, एलेज्ड रेप कैसे हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आता। बट आजकल ये चल रहा है, तो व्हाइट वॉशिंग तो जो है एवरी स्ट्रेटा पे शुरू हो जाती है ना। सेकेंडली, आप देखिए ममता बनर्जी के बंगाल में इतना टेरर है कि गार्ड को जब निकाला जाता है तो गार्ड निकल जाता है बाहर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं। और यहाँ पर मैं कहूंगी एलिस्ट एक ही पार्टी के मेंबर है, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। गार्ड ने क्या सोचा, लड़की को तो मैं किसी तरह नहीं बचा सकता, मैं खुद बच्चा। आपने गार्ड को अरेस्ट कर लिया ब्यूटीफुली। अब क्या है, वो चश्मदीद गवाह था। आपका एक एंगल जो भी है कि उसने हेल्प नहीं की है, दिस एंड दैट, बट ही इज अ वेरी इम्पोर्टेंट विटनेस। अब उसके साथ जो होगा पुलिस स्टेशन में, गवाही नहीं दे पाएगा। फिर इसको जो है, जो इनकी पॉलिसी थी, एलिज्ड रेप बना दिया जाएगा। और देखिए, सेंटर में बैठ करके मोदी कुछ नहीं कर सकते, उनको स्टेट में चाहिए। आप योगी जी की, हेमंता जी को देख लीजिए, योगी को देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी रूल है वहां क्राइम में बहुत तेजी से कमी आ रही है। तख्ती लटका कर लोग खुद ही कहते हैं मेरी बेल कैंसिल करो, मुझे जेल में जाना है, वरना एनकाउंटर कर देगी पुलिस। और आप अगर चाहें मंजरी कि जी, वहां पर चेंज कैसे आएगा? वहां वहां पर चेंज आएगा कैसे? अभी बाई पोल्स हुए थे, बाई पोल्स में 28,000 जहां पर वोटें हैं, वहां पर 400 वोटें नहीं मिली हमको, बीजेपी को। उन्होंने हिंदुओं को बाहर निकलने ही नहीं दिया। और जो मेरे दोस्त यार रहते हैं वहां पर कलकत्ता में, वो सब अपनी प्रॉपर्टियां छोड़कर भाग रहे हैं। वो बोलते हैं मॉल के अंदर भी जाना हमारा इम्पॉसिबल हो गया है, लड़के तंज मारते हैं और वो छेड़ते हैं लड़कियों को, और कोई कुछ बोल नहीं पाता। ये स्टेट है। और फिर हम कहते हैं कि सेंटर कुछ कर नहीं सकता। सेंटर किसके लिए फिर? सेंटर नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी की एक गलती का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। मोदी ने इनको ओवरराइड किया और उसके बाद जो है सारी चीजें उलट पड़ जाएंगी। आप समझिए, पूरा उनको, अभी आप केवल आप भारत, मोदी भारत देख के नहीं चल रहे। मोदी इज ऑल्सो द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। एक स्टेट के लिए पूरी दुनिया नहीं डुबा सकते। अगर मोदी अफ्रीका के पीछे ना हो तो वो कॉन्टिनेंट राइज नहीं करेगा। वहां जो पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, वहां के जो लीडर्स उभर के आ रहे हैं, जिस तरीके से अफ्रीका राइज कर रहा है, जिस तरह से लैटिन अमेरिका राइज कर रहा है, बहुत सारे देशों में मोदी का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट चल रहा है। वन इंटरवेंशन इन बंगाल, ये सब कराया भी इसीलिए जा रहा है कि हम तुम्हें यहाँ फंसाएंगे, तुम्हें बंगाल में फंसाएंगे, इस तरीके का वो है। देखिए, शिवाजी के साथ यही तो किया था। मुगलों की सेना ने तुंजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया और पूरा जो है स्टेज सेट कर दिया कि अगर शिवाजी आते हैं तो जिंदा बच के नहीं जाएंगे। शिवाजी ने क्या किया, धैर्य रखा। अगर वो तुरंत सेना लेके जाते तो वाकई बच के नहीं जाते। उन्हें पूरा हिंदवी स्वराज का उनका जो सपना था, इसको बर्दाश्त करना पड़ा। ये मोदी के धैर्य की परीक्षा है। और सच बता रही हूँ, कभी कभी आपके हाथ में पावर होती है, लेकिन आप बहुत बेबस होते हैं।
ममता बनर्जी इसी चीज का फायदा उठा रही है। ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसको पुलिस 4 दिन में सॉल्व ना कर सके अगर चाहे तो। मोदी जो कर सकते हैं, उन्होंने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए इंजीनियरिंग के कोर्स और ये सारी चीजें शुरू कर दी। ये मोदी कर सकते हैं, वहां सेना डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को या स्टेट स्ट्रक्चर को ओवरराइड मोदी नहीं कर सकते। ये उनकी मजबूरी है, उनको बैठ के देखना पड़ेगा। और कभी कभी अपनी बेटियों के साथ ऐसा होते देखना बहुत बड़ी परेशानी। तो मंजूर जी अगर ऐसे ही चलता रहेगा फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ममता बनर्जी कुछ करेगी नहीं अपनी उस कम्युनिटी के लिए जिनको भर भर के बांग्लादेश से इधर लेके आया जा रहा है। शी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। फिर वहां पे क्या हिंदू छोड़ के चले गए जैसे कश्मीर छोड़ के चले गए थे, अब बंगाल भी खाली कर दें? देखो, आप खाली करते जाओगे वो आपके तरफ बढ़ते जाएंगे। पहले आप देखिए, मैं वही कहती हूँ, माया इंका जो सभ्यता थी वो भारतीय सभ्यता का पार्ट थी। उसको माया इंका कह करके जो है अलग अलग किया गया, तो माया वर्ड हिंदी शब्दावली है। आप भागते रहेंगे, आपकी जान तो जा रही है, आपकी बेटियां भी जा रही हैं, आपकी ना नौकरी बच रही है, ना आपका काम धंधा बच रहा है, ना प्रॉपर्टी बच रही है। या तो भाग लो या जान का डर छोड़ करके लड़ो। दो ऑप्शन है आपके पास, तीसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो कहते हैं ना, आप अपने हाथ जगन्नाथ कह लो या फिर ये कह लो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते, आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। आप थोड़ी सी मदद कीजिए, पीछे से संजय मदद कर देगा। लेकिन आप सोचे कि आप कुछ नहीं होंगे। भाई, ममता बनर्जी की सरकार में संदेश खाली हुआ, एक तो नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव। ओके, ये ममता बनर्जी की सरकार में हुआ है। तो इतनी बुरी तरह से जब ऑर्गेनाइज क्राइम है, वहां पर सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। आप ये मत सोचिए, ममता बनर्जी ने अपना स्टेज बिल्कुल वो कर रखा है, फिक्स है उसका स्टेज। लोगों को ही हिम्मत करनी पड़ेगी ऑन द वोटिंग डे। इतनी संख्या में आओ कि ये गुंडे कुछ ना कर पाए। सेंटर की फोर्सेस तैनात है, आपको हिम्मत दिखानी होगी। नहीं दिखाएंगे, ये चलता रहेगा। भाग लीजिए, वहां से भी भाग लीजिए। नहीं होगा मंजरी जी, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि वहां पर जो गुंडागर्दी है कहना बड़ा आसान है। जो वेस्ट बंगाल है वहां के लोगों ने मुझे ईमेल्स करके, मेरे पास मोर देन 200-300 ईमेल्स हैं। जब हमने लास्ट टाइम ये हरकत हुई थी मैंने लोगों को पूछा था आपकी क्या दिक्कतें हैं आप भेजिए। जब मैं वो ईमेल्स पढ़ता हूं, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, रोना निकलता है कि वहां पर मुसलमानों ने क्या हाल किया हुआ है हिंदुओं का। और ये हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। आप सोचिए अगर हिंदुस्तान में ही हो रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा। और हम कहते हैं कि हम पीओके लेंगे, हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे, और अपने घर को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर क्या करना है हमने? दैट इज द होल, ये कह लीजिए यही साजिश बिछी हुई है। ग्लोबल साउथ, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, नहीं, देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे वाली चीज है। अगर आप सब कुछ नहीं साधेंगे इस समय, तो कहते हैं उस चीज को कि सब साधे सब जाए, पर इस समय अगर आप सब ले लेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब नहीं लेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जो आपके सामने है, उनके पास अगर ग्लोबल साउथ में क्या है, मिनरल्स। ठीक है, अगर उनको मिनरल मिल गए तो वो आपको इकोनॉमी से मारेंगे। अगर उनको लोग मिल गए, एक पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, मेहनती है, कामकाजी है, बुद्धि वाली है, लॉ अबाइडिंग है बाय नेचर, तो उनको स्टेज है, वो कंट्री आफ्टर कंट्री, वो जैसे अफगानिस्तान बनाया है ऐसे बनाते जाएंगे, तब आप बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आपको एक ही चीज है, मोदी बंगाल में चेंज तब ला सकते हैं जब बंगाल की जनता बीजेपी को वोट करे। इसके अलावा कोई रास्ता अभी फिलहाल नहीं। और इसी बात का मजाक ममता बनर्जी, इसी बात का मजा उसका पूरा जो एक बांग्लादेशी नेटवर्क है वो उठा रहा है। यही चीज कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, जितने नॉन बीजेपी स्टेट हैं सब जगह हो रहा है। लोगों को, अच्छा, लोगों को भी क्या कहें, दिल्ली में देख लीजिए, अपनी बेटियां छोड़ करके उनको फ्रीबी से मतलब है।
आपकी वोट दिया, लेकिन आपका आपकी बुद्धि भाषावाद में इतनी कैसे फंस जाती, आपको अपनी बेटियों के साथ होते हुए ये सब दुर्घटनाएं नहीं दिखती। तो जिसकी ना बुद्धि ठीक, आप अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, आप अपनी बेटियों को ट्रेन नहीं करेंगे, आप वोट नहीं करेंगे, जिस दिन कुछ हो जाए छाती फूटने से कुछ नहीं होता। कभी तो सद्बुद्धि से काम ले। मोदी कहाँ कहाँ क्या क्या, मोदी अभी नियम तोड़ दें। ऐसा नहीं है कि बंगाल में क्रैकडाउन करेंगे तो हिंदुओं को दिक्कत नहीं होगी, होगी। जिसके घर में बांग्लादेश की मेड आती है उस हिंदू को दिक्कत होगी, वो दूसरा जाप जपना शुरू कर देगी, मोदी जी इसकी क्या जरूरत है। वैसे सुनते हैं ना ये आप। जिसकी फैक्ट्री में बांग्लादेशी मजदूर है, सस्ते में काम कर रहा है, वो रोएगा नहीं, ऐसी कर देता मेरे को दिक्कत हो रही है। आपको किसी तरफ भी वो नहीं है, सारा काम दूसरा करे, आपका काम क्या है, कंप्लेन करना, गाली देना, बस। बंगाल में और घटना मंजू जी, हुई है, कटघरे में मोदी है, राइट। ममता बनर्जी नहीं है, आज भी नहीं है, इस समय भी नहीं है। घटना बंगाल की है, कटघरे में मोदी है। मेंटेलिटी लोगों की ऑब्वियस है। वोट और मंजू जी ले। चलिए, सेंटर, अगर सेंटर में मोदी जी हैं तो एटलीस्ट जो रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, बेशक वो अपने जो जजेस हैं उसके ऊपर, जो कोर्ट का जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर तो चेंज आ सकता था कि आज भी अगर हिंदू लड़का है, कुछ किसी ने कोई गलत काम कर लिया, वैसे तो होता नहीं है, अगर गलती से 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख केसेस में एक हिंदू होगा, उसको पकड़ के जेल होगी 20 20 साल, उसकी बेल क्या सुनवाई भी होती नहीं है। लेकिन मोहम्मद नाम का आदमी आया नहीं और बेल मिली नहीं रात को 12 बजे। कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा? उसको तो सेंटर चेंज कर सकती है कि उसके लिए भी हम कि ये बोलेंगे क्योंकि ममता बनर्जी को टच नहीं कर सकते तो कोर्ट को भी टच नहीं कर सकते। कोर्ट कहाँ कोलेजियम सिस्टम चेंज होने दे रहा है। एक जस्टिस वर्मा जिसके घर से जले हुए नोट निकले हैं, उसको सजा देने में कितने महीने लग रहे हैं मोदी को उस सिस्टम को चेंज करने में। दैट इज द पावर। एक चीज याद रखिएगा, नेता आता है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ब्यूरोक्रेट या ये सब कितने साल के लिए आता है, 35 साल के लिए। ये जो लोकतंत्र बनाया है, इसका जो ढांचा बनाया है, वो इस तरह बनाया है, बाबू राज करता, नेता सिर्फ गाली खाने के लिए होते, बाबू की गलती का ब्लेम नेता लेता है। कॉमा फुल स्टॉप में बाबू बात पलट देते हैं। दे आर मास्टर ऑफ लैंग्वेज। और आप देखिए कोर्ट के किसी फैसले की आप प्रति निकालिए, एक तो जज साहब को पूरी किताब लिखनी होती है, क्योंकि वो बिकेगी तो जज साहब को पैसे मिलेंगे, ठीक। सेकेंडली, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी होती है कि उसके लिए आपको वकील की जरूरत पड़ती है कि मैं कोर्ट केस जीता हूँ कि हारा हूँ। ये सिस्टम अगर खुद को बदल जाने दे। आप खुद बताइए, आपने खुद कहा कि आप कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स भारत लेके आए थे, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और ये बाबूडम में वो प्रोजेक्ट्स इंडिया में नहीं रख पाए। यस, कितने होते हैं उसको जो दिक्कत उसको दिक्कत ये थी मंजरी जी कि मैं मंत्री जी के पास पहले क्यों चला गया, जो यूनियन कैबिनेट मंत्री है, कहते हैं आप मंत्री जी के पास पहले कैसे चले गए, आपको मेरे पास आना चाहिए था। उस घटिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने काम नहीं करने दिया। इस चीज से लड़ करके मोदी इतना 10 साल में रिफॉर्म लेके आए। आप सोचिए, सुख के सिंहासन पर बैठ के तो नहीं लेके आए हैं। ये सिस्टम आज भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। कारण सिर्फ इतना है, उनकी कमाई चली जाएगी। पहले कोई एक बंदा भ्रष्ट होता था, अब क्या केस है, कोई एक आध ईमानदार होता है। गेहूं में घुन नहीं लगा है, घुन में 1 2 दाने गेहूं के पड़े हुए हैं। ये सिस्टम है। इसको सुधारने में आपको लगता है 10 साल में सुधरेगा? इसको 70 साल बिगड़ने के लिए लगे हैं, पूरे 70 ही साल सुधरने के लिए लगेंगे, क्योंकि दे आर जस्ट डिलेइंग द चेंज। आप कोर्ट के एक कॉमा फुल स्टॉप की आप चेंज नहीं करा पा रहे हैं कोर्ट केसेस में, जिस तरीके से वो कर रहा है। अभी अमित शाह लेकर के आए थे कि FIR के 3 साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा। ये जो केस वो अभी हुआ है कोलकाता लॉ कॉलेज का, इसका फैसला सुबह से लेके शाम तक में किया जा सकता है विद ऑल द आर्ग्यूमेंट्स।
हम्म। आपको क्या करना है, फॉरेंसिक एविडेंस वेरीफाई करना, और उसमें करना क्या है, बच्ची की हालत आपके मंजरी जी, सामने है। क्या है कि केजरीवाल का केस होगा, सोरेन का केस होगा, लालू प्रसाद का होगा, वो सुबह शाम सुनवाई होती है, 2-4 दिन में फैसला भी आ जाता है, क्योंकि इतने तो केसेस उनके इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। 15-15 करोड़ रुपए भी तो इकट्ठे करने होते हैं। अब ये लड़की 15 करोड़ दे नहीं सकती। जो मुसलमान समुदाय है वो सारे मिलकर अपने लड़के को छुड़वाने के लिए जज साहब को पैसे भी पहुंचा देंगे, छुड़ा भी लेंगे, क्योंकि वो इकट्ठे हैं। उनको एक एक बंदे की जान की परवाह है। हिंदू कहते हैं मन्नू की, मेरी को तो लड़की सेफ है ना मेरे घर में। वो ना तो 1 रुपया देंगे, ना सपोर्ट में आएंगे, बस हमारे जैसे लोग रोते रहेंगे कि क्या हो रहा है हमारे देश में हमारी ही कम्युनिटी के साथ। दैट्स ऑल। क्या कर सकते हैं, कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। लड़की के पिता माता लड़कियों से को डांस सीखने की बजाय आप मार्शल आर्ट सीख लीजिए, वो खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी से कह दो कि ठीक है खाना बिकता है, ये एक हकीकत है आज भी भारत में, तो हम खरीद लेते हैं ना, चलो लो 100 रुपए दो, कोई देगा? बट मंजरी जी, जो हो रहा है दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी। हम कुछ भी बोलें कि कोर्ट्स गलत हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बेबस है, ममता बनर्जी ऑलरेडी, बनर्जी नहीं ममता बानो हो चुकी हैं। वो अपना जो पता नहीं क्या कुछ करवा लिया उसने, मुझे उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो हो रहा है, कभी मेडिकल कॉलेज और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये लॉ कॉलेज, कोई भी कॉलेज की लड़कियां छोड़ते नहीं हैं। और यहाँ तक कि मेरे पास अभी एक न्यूज़ आई राजस्थान या गुजरात की, जहाँ पर 65 साल के बुढ़े ने 6 साल की लड़की को सड़क से उठाकर उसका रेप कर दिया। लोगों ने उसको पकड़ा और अच्छी पिटाई करी है, लेकिन वही कोर्ट में जाकर, क्योंकि उसके नाम में भी मोहम्मद था, उसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसके नाम में मोहम्मद है और ये 5 बार नमाज भाई पढ़ता साहब, है, इसलिए इसको सजा मैं नहीं दे एक सकते। चीज मैं एक ही चीज कहूँ, वी आर वॉरियर क्लास। युद्ध हमारी हमको अहिंसा नहीं है, हम युद्ध से जन्मे लोग हैं। हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। हमारी जो मुख्य किताब है गीता, अगर हम कहते हैं हिंदू धर्म का बेस है, तो उसमें जो है युद्ध की भूमि पर युद्ध करने की शिक्षा अर्जुन को श्री कृष्ण ने दी। द्रौपदी के अपमान के लिए महाभारत हुआ, सीता के अपमान पे रामायण हुई। आपके मुख्य वो है सीता, जैसे वही चीज तो है, लव जिहाद टाइप का ही है कि ठीक है सीधे से चल रही है, उठा के ले जाए, उठा के ले गए। श्री राम ने क्या किया था, वो जाकर के अपनी पत्नी को वापस लेके आए। इसकी लड़की के भी कोई पिता भाई चचेरा भाई कोई कोई तो पर्सन होगा, मंजरे जी, उसे काम। गलत कंपैरिजन, गलत कंपैरिजन है, क्योंकि रामायण और महाभारत के टाइम पर ये बिके हुए जजेस नहीं खड़े थे। सोच के देखिए कि आज अगर रामायण का टाइम होता और श्री राम की सीता जी को उठा के ले गए होते और वो वहां पर युद्ध करने जाते, ये स्टे ऑर्डर दे देते कि आप युद्ध नहीं कर सकते। उस वक्त उनकी किस्मत अच्छी थी कि हमारे बिके हुए जजेस उस वक्त जजमेंट देने के लिए या स्टे ऑर्डर देने के लिए खड़े नहीं थे। ये तो उस वक्त भी आगे थे जब हमने पानी बंद किया है पाकिस्तान का, ये तो आ रहे थे कि पाकिस्तान का बंद पानी बंद मत कीजिए। उस समय नहीं थे तो रावण का साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पे कैसे नहीं था? रावण के अधीन पूरी पृथ्वी थी, तो राक्षस जो अपराध करते थे उसको कवर फायर दिया जाता था कि नहीं? उसको जेन्यून, इस समय भी ये मानवतावादी जजेस थे, लेकिन सवाल ये है जजेस की भी तो कमजोरी होती है। छठे साठम समाचार, तो आपको अपनी बात मनवानी है। अब आपको बैठ के बहस इस बात की केवल करनी है कि कैसे मनवानी है। सीधे तरीके से ये सुनते नहीं, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं, उंगली टेढ़ी करो काम निकालो। जो वो भी कौन कह रहे करेगा? वो कौन उसी करेगा? लड़की वो मोदी जी का काम है ना, वो उसी लड़की के परिवार वाले। कहीं ना कहीं आपको कानून को धता बतानी पड़ेगी। देखिए आप ये जर्मनी में देख रहे हैं, जर्मनी में रैम्पेंट हो रहा है, लोग बाइकर्स गैंग वो बना करके घूमते हैं और गली गली लड़के पहरा देते हैं। जहां उनकी बहन को, उनकी बहन भी नहीं है, जानने वाली भी नहीं है, वो जर्मन लड़की हो
या माइग्रेंट लड़की हो, वो तो देखते हैं लड़की को कोई असॉल्ट कर रहा, वो वहीं गोली मारते हैं पैलेट गन से। वो नहीं वेट करते जज का, पुलिस का, कानून का, सबके यहाँ तेल लेने। मैं यहाँ पे पहरेदार हूँ, सेल्फ अपॉइंटेड हूँ, मेरे सामने ये कुछ नहीं हो पाएगा। फ्रांस में यही करना पड़ा, जर्मनी में यही करना पड़ा। विश्व अब इस स्थिति में आ गया है कि अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हिंदू को छोड़िए, आप अगर शरीफ हैं तो आपके कोई मानव अधिकार नहीं है। इफ यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, देयर इज नो ह्यूमन राइट व्हिच अप्लाइज टू यू। यू हैव नो राइट। महेंद्र जी, मुझे याद है जब पंजाब में इंसर्जेंसी का टाइम था, जब उग्रवाद वहाँ पे खालिस्तानियों ने कहर मचाया हुआ था, ये 90s का वक्त था वो, तब केपीएस गिल आए थे हमारे। उन्होंने क्या बोला था कि आपको कम्युनिटी सर्विस करनी है, हर घर में आपको छत के ऊपर खड़े होकर पहरा देना है, और अगर आपको कोई मूवमेंट दिखती है सड़कों के ऊपर, आपको इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना है। जब घर घर से इन्फॉर्मर आए, जो बात कह रही हैं आप कि हमें अपनी कम्युनिटी को खुद बचाना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेक अप एट नाइट। वो 2 साल वो हर एक आदमी अपने घर में वो बारी बारी 2-2 घंटे में वो सर्विस देता था, छत के ऊपर खड़े होकर। लोगों ने इन्फॉर्म करना शुरू किया तो सारी इंसर्जेंसी खत्म हो गई और ये सारे उग्रवादी भागकर कनाडा चले गए। अब वहां पे गंद पड़ा हुआ है। मुझे लगता है जो आप कह रही हैं यही एक सॉल्यूशन है कि हमें कम्युनिटी सर्विस ही करवानी पड़ेगी। पहले पुराने जमाने में जो मंदिर सिस्टम था उसी से सारा सिस्टम चलता था, ये कम्युनिटी सर्विस वहां पे चलती थी। अब सारे जो मंदिर का सिस्टम है, आपके पास है संध्या फेरी, आपके पास है, आप आग हाथ में लेके, मशाले लेकर के, तलवार लेकर के निकलते हैं, साथ में भजन करते जाते हैं, पूरा एरिया की रेकी करते हैं, रात को घर पर पहरा देते हैं। आप 2 साल ये भूल जाइए आपको क्या खाना है। अगर आपको बचना है, आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको अपना, देखिए लड़की नहीं सुरक्षित है ये एक हिस्सा है, खुद आप भी तो नहीं सुरक्षित है। तो अभी आपको कुछ भी है आपको करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करके आपको पुलिस को अपने साथ लेना पड़ेगा, जज को रिश्वत दे करके आपको अपने हक में फैसला लेना पड़ेगा, आपको उस वकील को कन्विंस करना, जिस भी तरीके से वो कन्विंस करें आप, ये आपके हाथ में है। लेकिन रेपिस्ट को कोई वकील नहीं मिलना चाहिए किसी भी कम्युनिटी को। सत्ता मिलती नहीं है, दियानी पड़ती है, सदा से यही रूल है। आपको सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। स्ट्रीट पावर, मॉब पावर के बिना ये देश अब नहीं चलेगा। अगर हिंदू अभी भी अपनी 9 to 5 की जॉब में लगा है, then nothing can save them. If money is more important, देखिए अगर कोई इंसान अच्छा कमाता है, अच्छा कमाने, एक सेकंड बस ये पूरा कर दूं, कोई इंसान अच्छा कमाता है, अच्छा कमाने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? ऐसी जगह जाके रहता है जो सिक्योर हो, वो अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करता है, घर के बाहर गार्ड लगाता है। ओके, आपने क्या किया? अच्छा कमाया तो उसके बाद आप हिंसावादी हो गए, शुतुरमुर्ग हो गए कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कोई मेरा बुरा नहीं करेगा। यू हैव टू बिकम द गॉड। विडंबना ये है कि आप कभी भी रेपिस्ट का केस देख लीजिए, उसका केस कभी भी मोहम्मद नाम का आदमी नहीं होगा, कोई ना कोई कपिल सिब्बल ही होगा। हमेशा इनको वकील 1000 मिल जाते हैं कि आपका केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। लड़की हिंदू है, लेकिन जो रेपिस्ट है, जो मुसलमान होता है मोहम्मद नाम का, उसका केस लड़ने के लिए 1000 वकील खड़े होते हैं। ये विडंबना है हमारे देश की। और जो जज होता है वो भी हिंदू होता है। वो बोलता है यार कपड़े तो फाड़े थे, क्या फर्क पड़ गया, उसके ऊपर बेल मिल जाती है। लड़की 9 साल की थी, कपड़े फाड़े गए, लोगों ने पकड़ लिया। जज साहब ने इसलिए मोहम्मद को छोड़ दिया क्योंकि कहते सिर्फ कपड़े तो फाड़े हैं, कौन सा गुनाह कर लिया। जिस दिन जज साहब की लड़की के कपड़े फाड़े जाएंगे, उस दिन पता लगेगा कि इस गुनाह को ना किया है, कपड़े तो फाड़े। कोर्ट के पास उसकी लड़की को क्यों छोड़ रहे हो? अगेन द क्राइम इज अगेंस्ट अ वुमन। जज साहब ने गड़बड़ी की है, गलती की है, उनके कपड़े फाड़ दो। परेड निकलेगी जिस दिन जज साहब की, भाई उनके साथ अगर है तो एक कनारी तो है। जिस दिन उनके अपने कपड़े फटेंगे तब उनको पता लगेगा कपड़े का फटना क्या होता है। व्हाट इज असॉल्ट समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा दो ना उस लॉयर का जो उसके साथ खड़ा है, उस जज का जो ये बकवास कर रहा है, उस पुलिस वाले का
जो शॉडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर आप समाज सजा नहीं देगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मंजरी जी, मैंने पहले भी एक बार बात करी थी कि पंजाब के अंदर एक जज होते थे खड़क सिंह, आपने नाम सुना होगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये बड़ा ही फेमस है, एक स्टेटमेंट है। वो जज बने और जिस वकील ने किसी रेपिस्ट का या चोर चक्के का साथ दिया, उन्होंने उसको भी सजा दे दी, फांसी की। पहला केस आया था उनके पास जहां पर एक बंदे, 4 लोगों ने एक आदमी का कत्ल कर दिया था और जो वकील था उसको भी फांसी दे दी चारों के साथ। उसके बाद वो 20 साल जज रहे, एक भी केस उनके कोर्ट में नहीं आया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही हो गया था। मुझे लगता है जिस दिन आप ये काम नहीं करना शुरू करेंगे, चाइना स्टाइल में, यहां पर कोई भी ऐसा काम करता है उसे पब्लिकली हैंग कर दिया जाता है। यहां पर आप कभी भी ऐसी कोई हरकत, ना चोरी की ना रेपिंग, हो ही नहीं सकती। और अगर किसी ने यहां पर शरिया मांगने की कोशिश करी, हिम्मत भी करी, तो उनके यहां पर जो है तभी एक के साथ एक किडनी फ्री मिलती है। बाकी आप समझ आ रहे हैं, जिस दिन इस तरह से स्ट्रॉन्ग लॉज आप नहीं लेकर आएंगे तब तक कोई काम ठीक नहीं हो सकता। जबकि लॉ है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की का अगर रेप हुआ तो फांसी की सजा है। मुझे बता दीजिए, एक भी मोहम्मद नाम के लड़के को, आदमी को, 70 साल के भी हैं जो अभी अभी पकड़े गए हैं, 6 साल की 9 साल की लड़कियों का रेप करते हुए पकड़े गए, बरी हो जाएंगे पहली हियरिंग में, क्योंकि नाम में मोहम्मद था। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, ना ममता बनर्जी को बोलने की जरूरत है ना सेंटर को, ये सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। और मेरा अपना हिसाब है कि ये पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी बोल चुके हैं, अमित शाह बोल चुके हैं, बोलने से नहीं होगा, अब लॉज आपको चेंज करने पड़ेंगे। और मनवाना मोदी जी को आता है। अगर ट्रंप को मनवा सकते हैं अपनी चीजें, पुतिन को मनवा सकते हैं, तो क्या अपने यहां पे बिके हुए जजेस को चीजें मनवा नहीं सकते? इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल विल विच इज रिक्वायर्ड। हमेशा पुरुषोत्तम राम बनकर काम नहीं होता है, आपको सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। और जब पिछली बार एक केस गया था कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने बोला कपिल सिब्बल को, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रेशर आपको उस बड़े केसेस में डलवाना आता है तो हिंदू लड़की की लाइफ के ऊपर भी आपको कोर्ट में ये चीजें प्रेशर डालना पड़ेगा। इफ यू कैन डू इट फॉर राम मंदिर, व्हाई नॉट फॉर अ हिंदू गर्ल? वो भी दुर्गा है, वो भी माँ काली का इस रूप है, क्या उसको बचाने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकता? पॉलिटिकल विल की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी के पास पॉलिटिकल विल नहीं है, वो करना नहीं चाहते, बट और प्रायोरिटीज हैं तो ये भी प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी जो आपने बोला कि कम्युनिटी जो है उसको इकट्ठा होकर अपनी कम्युनिटी की सर्विस, सेफ्टी वो खुद करनी पड़ेगी, मोहल्ले का सरदार बनना पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं होगा। यस, आई एग्री विथ यू। बाकी दोस्तों जो आप सुन रहे हैं, ये दुखद चीज जो बार बार हमारे सामने आ रही है, हर रोज आ रही है, लाखों लड़कियों के साथ ये हर रोज हो रहा है पूरे देश में, और आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। और जैसे मंजरी जी ने बोला, कोर्ट के अंदर चला गया केस, उसमें बोल दिया अलेज्ड रेप, जबकि सामने प्रूफ है, सब कुछ सामने है, उसको भी अलेज कर दिया। अब इसको प्रूव करते रहिए 20 साल के लिए, और वो मोहम्मद नाम का आदमी पकड़ में नहीं आएगा, बेल मिल जाएगी उसको। सो सारा सिस्टम गला हुआ है, ठीक कैसे होगा ये वक्त बताएगा। आई हैव नो आंसर फॉर दिस थिंग। आपके पास हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में डाल देना। मंजरी जी, सॉरी टू कवर दिस टॉपिक, मेरा मन नहीं था इसको कवर करने का, क्योंकि कितनी बार हम बोलेंगे और हर बार यही लैंग्वेज, यही सब कुछ हमें बोलना पड़ता है, बट सॉल्यूशन कहीं दिखता नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।